हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द चैनल बीट द कंपटीशन। बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है रीजनिंग एनालॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जो कि मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। EMRS और DSSB के पेपर 1 में इससे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और बहुत ही आसान सवाल होते हैं। अगर इनको अच्छे से प्रैक्टिस की जाए, अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया जाए, तो इसमें बहुत आसानी से स्कोर किया जा सकता है। दैट्स वाई हम अपने पहले लेक्चर में को स्टार्ट करते हैं। तो एनालॉजी की अगर बात करें तो 3 टाइप की एनालॉजी होती है। सबसे पहले वर्ड एनालॉजी, अल्फ़ाबेट एनालॉजी और नंबर एनालॉजी। तो इन चीज़ों को अलग अलग हम समझेंगे और इन पे बेस्ड सवाल करेंगे। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। इन तीनों क्वेश्चंस को बताने का बस सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप ये जान सकें कि एनालॉजी में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एनालॉजी है क्या? एक रिलेशन, कैसे एक से दूसरी चीज़ें कैसे आपस में रिलेट कर रही हैं, उनमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिससिमिलैरिटी है, उनमें क्या रिलेशन बन रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एनालॉजी। ओके, तो वर्ड एनालॉजी क्या है? सबसे पहले जब कोई वर्ड आपस में रिलेट करे, जैसे ये आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या लिखा है कि इंडिया को किससे मैच करा रहा है? न्यू दिल्ली से। तो आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश किससे मैच होगा। मतलब कि एक वर्ड दूसरे से कैसे रिलेशन में है, उस रिलेशन को हमें फाइंड आउट करना है और वही सेम रिलेशन अप्लाई करना है जिस चीज़ के लिए वो सवाल पूछ रहा है वहाँ। जैसे इंडिया और न्यू दिल्ली में क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? सिंपल, न्यू दिल्ली क्या है? इंडिया का कैपिटल है। वैसे ही क्या है रिलेशन? क्या हुआ? रिलेशन हुआ यहाँ पे कैपिटल का। दैट मीन्स कि उत्तर प्रदेश का क्या कैपिटल है, मैं ये बताना होगा। तो आंसर इज लखनऊ। इसी तरीके से ये एक नंबर एनालॉजी है, नंबर एनालॉजी, और ये अल्फ़ाबेट एनालॉजी है। इन सब चीज़ों को हम समझेंगे डिस्कशन में इस पूरे वीडियो में। तो इस वीडियो के साथ बने रहें, एंड तक देखिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और बहुत ही आसानी से आपके नंबर को पक्के करने वाला है ये वीडियो। तो हम कुछ स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सोचने का एक तरीका बताते हैं कि क्वेश्चंस को देख के सोचना कैसे। सबसे पहले देखिए, एक होता है कि ट्रिक्स। आप लोग हमेशा देखे होंगे कि एक ट्रिक्स होती है कुछ चीज़ें, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ट्रिक्स आपको याद ना रहे, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, सारा काम ट्रिक्स पे तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप कॉन्सेप्ट्स को, उसके बेस को, उसके कोर को समझिए, कि उसका नेचर को समझिए, क्वेश्चन पैटर्न कैसे पूछ रहा है। मतलब आपको किसी ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है, आप बस सीधे क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कर दीजिए। आप इस तरीके से अपने आप को तैयार करिए। हाँ, लेकिन अगर आप रिपीटर हैं, आप कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ट्रिक्स वगैरह आपके काम में आ सकती है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो मैं पहले इस चैप्टर में आप लोगों को बेसिक्स बताऊंगा, कैसे उस कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और इसके बाद आने वाली क्लासेस में ट्रिक्स में सबसे लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं नंबर एनालॉजी में। तो आप देख सकते हैं कि नंबर एनालॉजी क्या है, नंबरों के बीच में कैसा रिलेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। जैसे अल्फ़ाबेट एनालॉजी में क्या था कि वर्ड्स के बीच में क्या रिलेशन है वो फाइंड आउट करना था। नंबर एनालॉजी में क्या है, नंबरों के बीच में जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है। और वर्ड और हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखनी है कि नंबर एनालॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में सोचना चाहिए क्वेश्चन को देख के। तो ये पॉइंट्स मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ये कुछ अल्फ़ाबेट एनालॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बस बताऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये देखते हैं। जैसे आप देखिए, आपको ऊपर एग्जाम में ऐसे ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होगा कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। द वर्ड्स मस्ट बी कंसिडर्ड एज ए मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स एंड मस्ट नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स इन द वर्ड। मतलब कि वो सिंपल आपको एक बता रहा है कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ये सब क्या चीज़ बताइए। ये अल्फ़ाबेट है, नंबर है, या फिर क्या है, वर्ड है। तो ये ऑब्वियसली वर्ड है, ना ये नंबर है, ना ये अल्फ़ाबेट है। तो ये किसके अंदर आया? ये वर्ड एनालॉजी के अंदर आया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ क्या करना होगा, यहाँ देखिए क्या लिखा है, करेज, सिनिस्टर। तो पूछ रहा है कि करेज, ब्रेवरी और सिनिस्टर। तो ये पूछ रहा है कि सिनिस्टर किस चीज़ से रिलेटेड है। ओके, तो करेज, ब्रेवरी का क्या ढूंढना होगा, रिलेशन, और सिनिस्टर इन चारों में से किससे उसी सेम रिलेशन से मैच करता है, ठीक। तो करेज क्या है, साहस, ठीक है। ब्रेवरी क्या है, शौर्य, कीर्ति, जो मतलब ब्रेवरी होती है। ओके, तो सिनिस्टर क्या है, सिनिस्टर मतलब कि कुछ भयावह, कुछ डरावना, कुछ इस तरीके का। तो देखिए, करेज और ब्रेवरी में क्या रिलेशन है, साहस, शौर्य। साहस से क्या आता है, शौर्य। तो डर से क्या आएगा,
डर से क्या आएगा, कुछ खराब होगा, कुछ मतलब ऐसा जो सही ना हो। तो वो इसमें देखिए इन चारों वर्ड्स में एक ही ऐसा वर्ड है जो निगेटिव है, वो क्या है, अशुभ, ओमनियस, ओके, ओमिनस। तो ये हमारा राइट आंसर होगा इसका, सी का, ओके, 1 का। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोचना है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को इस वीडियो के शुरू में ही बता दूं कि अगर इस चैप्टर को आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपके लिए आसान होगा। क्यों? क्योंकि वर्ड एनालॉजी में हम नहीं जानते कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। जैसे आपसे वो पूछ दे, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि इंडिया का रिलेशन किससे है, न्यू दिल्ली से, ओके, इंडिया का रिलेशन किससे, न्यू दिल्ली से, फाइन। ये क्या है, कैपिटल है, हमें पता है कि ये क्या है, कैपिटल है, ओके। लेकिन अब इसी के आगे वो बोल दे ग्रीस और ऐसे ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दे, अब हम कैसे बताएंगे कि उसका क्या आंसर है? ठीक है, हम नहीं जानते ग्रीस का कैपिटल क्या है, क्योंकि भाई हमने नहीं पढ़ी है। ऑल्दो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ ग्रीस का कैपिटल क्या है, एथेंस, ओके। ये हमें मतलब पता होना चाहिए। तो इस चीज़ को पता होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कोशिश करिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के क्यों ना हो, इसी लेवल के, टीचिंग लेवल के, वो आप सॉल्व करिए, ठीक है। ये याद रखिएगा, आपको एक चीज़ पता चल गई, ग्रीस का कैपिटल क्या है, वो है एथेंस, ओके। आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एलिफेंट ट्रंक से, ये भी वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, एलिफेंट ट्रंक से, फिश गिल से, तो कंगारू किस चीज़ से रिलेटेड होगा? ये क्या है, ये कंगारू है, ओके। किस चीज़ से रिलेटेड होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, ये सिंपल सी बात है, सूंड से हाथी का क्या संबंध है? सूंड हाथी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सूंड से हाथी क्या करता है, सांस लेता है। मछली भी एक गिल आता है, मछली के अंदर जो गिल है वो भी मछली का एक हिस्सा है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है मछली का। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखिए कि सूंड सिर्फ और सिर्फ हाथी में ही होती है, गिल सिर्फ और सिर्फ मछली में ही होता है। तो कंगारू के अंदर क्या होता है, मजल, ब्लो होल, पाउच और सिंग क्या होता है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो हम सभी जानते हैं कि पाउच, इसे बोलते हैं पाउच, इसे क्या बोलते हैं, पाउच। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, कंगारू में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पाउच, ओके। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन में। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन भी किस चीज़ का है, वर्ड एनालॉजी का, ओके। इसमें क्या बोल रहा है कि कैशल और बिल्डिंग में क्या रिलेशन है, उसी तरीके से सिडान का क्या रिलेशन है। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके के रीजनिंग क्वेश्चंस में, कि आपको ऑप्शंस का बहुत ध्यान रखना होता है। ऑप्शंस से आपको ज़्यादातर टाइम आंसर मिलेगा, और सबसे ज़्यादा तो नंबर एनालॉजी और अल्फ़ाबेट एनालॉजी में ऑप्शंस का इंपॉर्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि रिलेशन तो किसी भी नंबर में आप कुछ ना कुछ बना ही लेंगे, लेकिन हाँ, जो रिलेशन आप बना रहे हैं वही ऑप्शन में अवेलेबल है या नहीं, उसी तरीके से उसका आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे की स्लाइड्स में भी आपको ये चीज़ समझाऊंगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, कैशल बिल्डिंग, कैशल क्या है, किला है। अच्छा, किला क्या है, भवन का एक टाइप है। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब चीज़, इग्नू बिल्डिंग, लॉन्ग बिल्डिंग, शॉर्ट बिल्डिंग, होम, 2 BHK कॉम्प्लेक्स, 1 BHK, मतलब ये क्या है, टाइप है बिल्डिंगों की। तो कैशल क्या हुआ, एक टाइप हुआ, रिलेशन क्या है, टाइप का, ओके। तो सिडान क्या है, किसी चीज़ का टाइप होगा, वो किस चीज़ का टाइप है, मतलब सिडान किस चीज़ का टाइप है, ऑब्वियसली कार का टाइप है। अच्छा, ये अब आपको अगेन पता नहीं होगा, हो सकता है एग्जाम भाई सेडान क्या है मैं नहीं पता, तो अगेन ये यहाँ तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या है सेडान, लेकिन आप लोगों को आगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ओके, तभी आप इन चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, सेडान एक टाइप ऑफ द कार है। ये आप देख सकते हैं, बेसिक मैंने कुछ टाइप के जो कार्स हैं जो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं और लोगों को पता होते हैं, उसके बारे में बता दिया है। सेडान, SUV आपने सुना होगा, ओके। SUV आप सुना, देखिए जो स्कॉर्पियो है, नेक्सॉन है, ये सारी गाड़ियाँ किस में आती हैं, SUV में आती हैं। पिकअप आप जानते हैं, हैचबैक, मिनी वैन, स्पोर्ट्स कार और कन्वर्टिबल कार्स, ओके। तो ये कार के टाइप्स हैं, ओके। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये भी किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये भी वर्ड एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, ओके। तो वॉच कहाँ लगाई जाती है, कलाई पे। क्लॉक कहाँ लगाया जाएगा, मतलब कहाँ लगाया जाएगा, रिलेशन क्या है, कहाँ लगाया जाएगा, यही हमें ढूंढना है कि भाई रिलेशन क्या है, कहाँ लगाया जाएगा, ऑब्वियसली कहाँ, वॉल पे, ओके। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, वॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। कुछ भी डाउट अगर आपको होगा तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको तुरंत आपके कमेंट का जवाब दूंगा, जल्दी से जल्दी,
ओके। हम अपना टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को तेज़ी से स्पीड अप करेंगे। अगर आपको और अच्छे से इन वीडियो को समझना है और जल्दी जल्दी समझना है तो आप वीडियो का स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, 1.5x कर सकते हैं, आपको शायद बेटर फीलिंग आएगी। तो अगला क्वेश्चन है, डो इज़ रिलेटेड टू स्टैक इन द सेम वे बी इज़ रिलेटेड टू वॉट। ओके, बी इज़ रिलेटेड टू वॉट। अगेन हमें पता होना चाहिए भाई डो का मतलब क्या है, कई बार स्टैक का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो अगेन ये कहाँ, ये चीज़ कहाँ से आती है, इंग्लिश वोकैब और हिंदी वर्ण, हिंदी शब्दकोश, ये हमारी अगर अच्छी हो तब तो हम ये सवाल कर पाएंगे। अगर हमें नहीं अच्छा है तो अगेन हमें ये कहाँ से पता चलेगा, प्रॉब्लम्स करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए। तो अगेन मैं आपको बता दूँ डो क्या चीज़ है, ये होता है मादा हिरण, मतलब फीमेल हिरण, ओके, डियर, फीमेल। स्टैक क्या चीज़ होती है, मेल हिरण। तो इनमें कैसा रिलेशन है, मेल और फीमेल का, मतलब लड़का लड़की का रिलेशन है। तो बी क्या है, या तो आप ये पता होना चाहिए भाई बी क्या है, मेल है कि फीमेल है, ठीक है। तो बी क्या है, फीमेल है, फीमेल है। तो इसका मेल क्या होगा, उसे हम बोलते हैं ड्रोन। ये क्या होता है, मेल हनी बी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट पता चला है। इन चीज़ों को याद करते रहें, अपने इंपॉर्टेंट डायरी में नोट्स बनाते रहें। अगला हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। नाउ ये भी किसका क्वेश्चन है, वर्ड एनालॉजी का, ठीक है। नाउ कंप्लीट और अनफिनिश्ड में जो रिलेशन है वही हमें इन चारों में से देखना पड़ेगा कि क्या रिलेशन है डिफीट का, इन चारों में से वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखिए कंप्लीट अनफिनिश्ड ये क्या है, एक दूसरे का पूर्ण अपूर्ण, दूसरे क्या है, विलोम है, अपोजिट वर्ड्स हैं। तो डिफीट का अपोजिट क्या होगा, ऑब्वियसली विक्ट्री, ठीक है। हार का अपोजिट क्या है, जीत। तो ये हमारा आंसर हो गया। मतलब मैं इन क्वेश्चंस में आपको ये समझाने की मैंने कोशिश की है कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला ये ढूंढना कि भाई इनका रिलेशन क्या है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दीज टू। और दूसरा कि हमें नॉलेज होना चाहिए, हमारा नॉलेज बेस अच्छा होना चाहिए, जो कि कहाँ से आएगा, ज़्यादातर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से, ठीक है। तो आप घर बैठ के वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस करिए, ओके। तो हम आगे आते हैं 7वें क्वेश्चन पे कि भाई देखिए मैंने जो आपसे पहली बात करी थी, मैंने आपसे क्या ग्रीस की बात की थी, मैंने बताया था एथेंस ग्रीस की क्या है, कैपिटल है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपसे करेंसी में पूछ दे, जैसे ये ऐसा लिख दे कि इंडिया, क्या लिख दे, INR या फिर रुपीज़, ठीक है, और ये बोल दे कि भाई आप जापान का यहाँ आगे क्वेश्चन मार्क बताइए, तो यहाँ क्या हुआ है, इंडिया की करेंसी क्या है, INR, जापान की करेंसी क्या है, YEN, येन, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, ओके। यहाँ जापान की जगह आपसे क्या पूछ दे, जर्मनी पूछ दे, तो हमें पता होना चाहिए इसकी क्या करेंसी है, यूरो, ओके। ये हमें क्या यहाँ से आएगा, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करने से आएगा। तो अगला हमारा ये सवाल है वर्ड एनालॉजी का ही, क्या है कि बेल्जियम इज़ रिलेटेड टू यूरोप इन द सेम वे जापान इज़ रिलेटेड टू वॉट। अब देखिए बेल्जियम एक कंट्री है, ठीक है, जो कहाँ आती है, यूरोप में, यूरोप कॉन्टिनेंट में आती है, ठीक है। वैसे ही जापान हमें बताना है कि कहाँ आता है, तो जापान कहाँ आता है, एशिया में आता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैप से आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। ये हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है, साउथ अमेरिका, ये क्या है, यूरोप, ये क्या है, एशिया, ये क्या है, अफ्रीका, और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन किस चीज़ पे था, जापान पे था। जापान कहाँ आता है, ठीक है, जापान और बेल्जियम, ठीक है। तो हम इसको अगले में देखते हैं। ये देखिए हमारा ये जापान कहाँ है, ये देखिए ये रहा जापान, ओके। बेल्जियम कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे कहीं, ये देखिए ग्रीस है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, जर्मनी आ गया, बेलारूस, फिनलैंड, पोर्टुगल, इटली, रसिया, ग्रीस, मेरे ख्याल से बेल्जियम को, ये शायद बेल्जियम है, यहाँ पे ये बेल्जियम है, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। नाउ अब हमारा वर्ड एनालॉजी के मैंने सारे क्वेश्चंस आपको लगभग बता दिए हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं किस पे, नंबर एनालॉजी को समझते हैं, सॉरी अल्फ़ाबेट एनालॉजी को समझते हैं। भाई अल्फ़ाबेट एनालॉजी क्या है, देखिए अल्फ़ाबेट एनालॉजी को समझने का एक सबसे आसान तरीका कह लीजिए, इंपॉर्टेंट तरीका कह लीजिए कि आपको ना विजुअलाइज़ करना पड़ेगा,
ठीक है, विजुलाइज करना पड़ेगा। और इसमें ट्रिक्स आते हैं, ट्रिक्स होती हैं कुछ कुछ चीज़ों की, जो कि मैं आपको एकदम बाद में बताऊंगा। कुछ ट्रिक्स पे हमें नहीं जाना है। अब इस 8वें क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एकदम स्लाइड के ऊपरी हिस्से में आना पड़ेगा और हमें ये वाला दोनों स्लाइड देखना होगा। देखिए इसमें मैंने क्या किया है कि ABCDEFG को Z तक लिख दिया है और हर वर्ड को एक नंबर असाइन कर दिया है। तो देखिए ये कैसा है, A को 1, B को 2, C को 3, ऐसे मैंने नंबर दे दिया यहाँ तक, कहाँ तक, 26 तक। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं 1 से लेकर 13 तक गया हूँ, फिर मैंने उल्टा नंबर दिया है मैंने। ठीक है, आई होप कि समझ पा रहे होंगे आप। मैंने क्या किया, 1 2 3 4 इसको मैं ऐसे ले गया और फिर यहीं से मैंने उल्टा नंबरिंग कर दी। मतलब मैं इस वाली स्लाइड में मैंने Z को 26 दिया था, बट इट वाली स्लाइड में मैंने Z को क्या दिया है, 14 नंबर दिया है। ये स्लाइड्स क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं 8वें सवाल में। अब देखिए 8वां सवाल क्या कह रहा है कि नंबर, ठीक है, नंबर किस चीज़ से रिलेटेड है, UNNYRE से। आप एक चीज़ देखिए, इन दोनों को देखिए, इन दोनों को, ये पहले दो टर्म्स को और इस वाले टर्म्स को देखिए, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इन दोनों को देखिए, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, NUUN। ओके, इन लास्ट वाले वर्ड को देखिए, ये दूसरे क्या हैं, ऑपोजिट हैं, ER और RE। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें दो का तो आंसर मिल गया, NU और ER का तो हमें आंसर मिल गया। ठीक है, हम NU को क्या लिख देंगे, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन था, ये दोनों अपोजिट हैं। सेम यहाँ भी देखिए, MOOM ERRE। ओके, तो ऐसे ही हम फिंगर के लिए जब सोचेंगे तो हमें इन दोनों का तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। देखो FI है तो हम क्या लिखेंगे, IF, बीच में दो गैप नहीं पता अभी, ER क्या लिखेंगे, RE। अब N और G को देखना होगा कि भाई ये कैसे आएगा, इनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वापस अब हमें क्या करना होगा, सोचना होगा कि भाई कैसे यहाँ पे इसका क्या अंतर आ रहा है। देखिए M को इन्होंने क्या लिखा है, M कहाँ आया है, M क्या बना है, N, M क्या बना है, N बना है। MN कैसे बना है यह जानने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, पीछे। ओके, अच्छा एक चीज़ और देखिए आप, एक सेकेंड इस सवाल पे आइए। M क्या बना है, N, और B क्या बना है, Y। B क्या बना है, Y। M N बना है और B Y बना है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे, ये देखिए आप, M क्या बना है, N, और B क्या बना है, Y। देख रहे हैं, जस्ट ऑपोजिट आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा था। अब एग्ज़ाम में हमें क्या करना है, एग्ज़ाम में आप पेपर आपको मिलेगा, आप देख लीजिए कि अगर एनालॉजी के क्वेश्चंस आए हैं तो बहुत परेशान ना होइए, ABCD लिख के, ये मात्र 30 सेकंड का लगता है टाइम। ठीक है, एग्ज़ाम अभी आप जब फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप शुरू में ही ABCD Z तक लिख के उनको नंबरिंग दे दीजिए, ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये हमें क्या मिले, दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं। तो ऐसे ही अब हमें ऑपोजिट वर्ड्स देखना होगा, किसका, देखिए यहाँ पे ऑपोजिट किसका देखना होगा, N का और G का। ठीक है, तो N और G का ऑपोजिट वर्ड है, क्या मिलेगा, N का M मिलेगा और G का क्या मिलेगा, T मिलेगा। ठीक है, यहाँ आ जाइए इस वाले स्लाइड में, ये देखिए G का क्या मिल रहा है, T, G का क्या मिल रहा है, T, N का क्या मिल रहा है, M। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 8th का C। ठीक है, देखिए IF RE हमारा हो ही गया था और MT और हमें मिल गया। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको ये कैसे मिलेगा, ये दोनों मुझे कैसे मिला स्टार्टिंग का, कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, कैसे, देख के, विजुअलाइज करके, चीज़ों को देख के, ध्यान से देखने पे। ठीक है, अब अगेन हम अपने 9th क्वेश्चन में आते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा किस चीज़ का है, ये हमारा नंबर एनालॉजी है। नंबर एनालॉजी, देखिए नंबर एनालॉजी में ना आप जो बेसिक मैथ जानते हैं, ठीक है, क्या क्या है वो, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, क्यूब, स्क्वायर रूट एंड ऑल, ये जो है यही चीज़ें हमें मतलब समझनी है, इसी किसी न किसी चीज़ में रिलेशन बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 10 का रिलेशन किससे है, 0 से, और 16 का रिलेशन किससे है, 3 से। हमें फाइंड आउट करना है कि भाई 12 का रिलेशन किस चीज़ से होगा, और ये जो किस चीज़ है ये इन सब में से ही कोई एक होना चाहिए। ठीक है, तो अब 10 0 कैसे आएगा, देखिए ये जो आपस में 1 और 0 है, 1 और 0 है, इनको क्या करिए, आपस में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 1 × 2 कर दीजिए, और इधर 16 को क्या करिए, इनको भी आपस में डिवाइड करिए, 16 1 × 6, 1 × 6 कर दीजिए, दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए।
ठीक है, सॉरी ये 10 है तो ये 1 इंटू 0 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और डिवाइड बाई 2 अगेन 0। 1 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 3/2 बराबर, सॉरी 6/2 बराबर 3, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है आंसर में 3, ये देखिए क्या है 0, मतलब इसी तरीके से 12 का भी आंसर आएगा। तो 12 का आंसर कैसे आएगा, इसी तरीके से हमने क्या किया है, डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, मल्टीप्लाई किया है। तो हम क्या करेंगे 12 को 1 इंटू 2/2, आंसर क्या हो जाएगा 1, मतलब कि डी हमारा क्या है राइट आंसर है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए हैं। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक सेकंड मैं क्लियर लिख देता हूँ। ठीक है, क्लियर लिखने का तरीका क्या है, 1 इंटू 0/2, ये हमारा रेशियो चला है 1 इंटू 2/2 इस टू 1 इंटू 6/2, ऐसे हमारा आंसर आया, ठीक है। ओके, 10th क्वेश्चन में आते हैं। हमारा आंसर क्या है 1। 10th क्वेश्चन में आते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन भी किस चीज़ का क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी का, ठीक है। अगेन हमें दिमाग लगाना है भाई, 52 और 5 का रिलेशन है। 52 का किससे रिलेशन है 5 से, 100 का 7 से, तो 164 का किससे होगा, ये हमारा सवाल पूछ रहा है अगेन, ठीक। अब क्या करेंगे, इस 5 को लीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिए, ठीक, क्या हो जाएगा 25। इस 7 को लीजिए, 7 का स्क्वायर कीजिएगा, क्या हो जाएगा 49, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 2 50, 49 इंटू 2 98, ठीक। दोनों में +2 कर दीजिए, क्या मिल जाएगा 52, और क्या मिल जाएगा 100। 7 से शुरू किया 100 पे पहुंच गए, 5 से शुरू किया 52 पे पहुंच गए। ऐसे ही क्या करना होगा, किससे शुरू करें कि 164 पे पहुंचे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको आपको बारी बारी से चेक करना होगा, ए को, बी को, सी को, डी को। तो हम सबसे पहले डी से शुरू करते हैं। 9 का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा 9 9 जा 81, इंटू 2 कर दिया, ठीक है, बराबर कर लिया, ठीक है। क्या हो गया 162, और +2 कर दिया, क्या हो गया 164। आंसर क्या हो गया हमारा 164 मिल गया हमें, किससे मिला 9 से। तो हमारा आंसर क्या हो गया डी, राइट। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन में आते हैं। अगेन ये किसी का है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। हमें अगेन ढूंढना है कि भाई 24 और 192 में क्या रिलेशन है, 31 और 248 में क्या रिलेशन है, उसी तरीके से इसमें क्या रिलेशन होगा। अब देखिए 24 इंटू 8 आप करेंगे ना तो 192 आ जाएगा, लेकिन देखिए किस में आ रहा है, ये निगेटिव में भी आना है, तो मतलब आपको -8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ साफ साफ लिखता हूँ मैं, 24 इंटू -8 बराबर 192, ये वाला सॉल्व हो गया बात। इस पे आते हैं 31 इंटू 248, ये देखिए -31 इंटू यहाँ पे 8 करिए, ये आ जाएगा 248, करके देखिए 31 इंटू 8 248 आएगा, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 248। ऐसे ही अब 18 से क्या आएगा, मुझे क्या करना होगा, 18 इंटू -18 ऑलरेडी है, तो भाई देखिए निगेटिव है, ये निगेटिव हमें बनाना है इसको, तो एक ही चीज़ निगेटिव रहेगी ना, इसको भी यहाँ निगेटिव यहाँ माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो -18 इंटू 8 हम कर देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर 144, ओके, ठीक। 11th के बाद 12th क्वेश्चन में आते हैं। अगेन 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें किसके इसके बीच में रिलेशन ढूंढना है, 14 और 21 में क्या रिलेशन है, और 47 और 87 में क्या रिलेशन है, ये हमें ढूंढना है। तो देखिए 14 और 21 में अगर आपको रिलेशन ढूंढना है तो देखिए रिलेशन बहुत तरीके से बन सकता है। क्या बन सकता है, प्लस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, लेकिन वो रिलेशन ढूंढना जरूरी है ना जो आपके ऑप्शंस में दिया हो। तो देखिए 14 इंटू 2 करिए, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 28। फिर 47 इंटू 2 करिए, बराबर क्या हो जाएगा 94, ठीक। अब इसमें से आप क्या करिए -7 करिए, इसमें से ही -7 कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 21, ये क्या हो जाएगा 94 माइनस 47, 94 माइनस 7 क्या हो जाएगा 87, ठीक। अब ये आ गया ना 27 और 81, 21 और 87 आ गया। अभी यही सेम रिलेशन में कहाँ लगाना है, यहाँ 34 के साथ। हमने क्या किया था, पहले वाले को इंटू 2, मतलब पहले वाले के साथ हम प्ले कर रहे हैं, तो हम 34 इंटू 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 68, -7 कर देंगे, क्या हो जाएगा 61, ये हमारा आंसर आ गया ए, ठीक। इस तरीके से
अब 13 क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इन क्वेश्चंस को समझना और इनको बार बार प्रैक्टिस करना ही आप लोगों को सफलता दिलाएगा। ये मेरी बात आप ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम से पहले कम से कम 350-400 एनालॉजी के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लें, तभी आपको इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में कमांड आएगा। 13 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 19 और 80 में क्या रिलेशन है, 23 और 96 में क्या रिलेशन है, हमें ये चीज़ ढूंढनी है अगेन। ठीक है, अब देखिए 19 में क्या करिए, +1 कर दीजिए। तो 19 + 1 बराबर क्या हो गया, 20 × 4 कर दीजिए, बराबर क्या हो गया, 80। ये हमें 80 मिला। सेम यहाँ भी 23 + 1 कर दीजिए, क्या मिलेगा, 24 × 4 कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, 96। मतलब हमें क्या वो मिल गया, रिलेशन मिल गया। तो हम क्या करेंगे, सेम चीज़ 16 के साथ करेंगे। 16 + 1 करेंगे, क्या हो गया, 17 × 4 कर देंगे। ठीक है, एकदम आसानी से आपका आंसर आ गया, क्या, 68। ठीक, आगे बढ़ते हैं 14th और लास्ट क्वेश्चन पे। अगेन यहाँ पे देखिए क्या है, 3 का 18 से रिलेशन ढूंढना है, 5 का 100 से रिलेशन ढूंढना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसानी से नहीं आएगा। ये मैं आपको टफ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इन टफ क्वेश्चंस को करेंगे तभी आपका ब्रेन का सोचने का तरीका ओपन अप होगा और बाकी क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं 3 का 18 से क्या रिलेशन है और 5 का 10 से क्या रिलेशन है। ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का ही, यहाँ पे 3 की पावर 3 माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब कि इसको आप करिए, देखिए क्या आता है, 3 3 9 3 जा 27 माइनस 3 3 जा 9, 27 माइनस 9 क्या आ गया, 18। 18 तो हमें मिल गया, बट क्या यही चीज़ इसके साथ भी एप्लीकेबल है, ये हमें चेक करना होगा। कैसे चेक करेंगे, 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2, ये क्या होगा, 5 पावर 3, 5 5 या 25 × 5 125 माइनस 5 5 या 25 बराबर क्या आ गया, 100 मिल रहा है। मतलब सेम चीज़ लगेगी किसके साथ, 9 के साथ भी। तो क्या करेंगे, 9 की पावर 3 माइनस 9 की पावर 2। अब 9 9 जा 81 × 9 जा 729 होता है, माइनस 9 9 जा 81, ये क्या होगा, माइनस करेंगे तो 9 में से 1 गया 8, ठीक है, 4 फिर क्या हुआ 6, 648 हमारा आंसर हो गया। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए हैं। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। कुछ भी डाउट हो वीडियो के नीचे पूछिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। इस वीडियो की PDF, ये करंट पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल, इस चैनल पे मिल जाएगी। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि आपको बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तैयारी को करते रहिए। इस चैनल पे पेपर 1 EMRS का पूरा रीजनिंग का मैं आप लोगों को कराऊँगा। सो बने रहिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।